खुशबू ऐसी कि पूरे मोहल्ले में फैल जाए और जायका इतना लाजवाब कि हर कोई तारीफ किए बगैर ना रह पाए। चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला रहेगा। तो कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आपके चावल भी इतने ही मज़ेदार बने, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं तो चावल टूट जाते हैं। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो मैं बना रही हूँ बहुत ही कमाल और लाजवाब यखनी पुलाव, जिसकी बहुत ही स्पेशल लेकिन इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले मैं गोश्त को बॉईल करने के लिए रख लूँगी। तो उसके लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर। इसमें ऐड कर लूँगी पानी। तो बहुत ही कमाल की यखनी बनने वाली है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत काली मिर्चें और दालचीनी। फिर इसमें जाएगा लहसुन, नमक 1 टीस्पून, और फिर इसमें ऐड कर लूँगी गोश्त। बीफ का गोश्त लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। तो अब प्रेशर कुकर को बंद कर लूँगी। 30 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लूँगी। 30 मिनट गुजर गए हैं और ये देखें गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से गल गया है गोश्त। और यखनी का इस्तेमाल मैं आगे जाके पुलाव में करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल और इसे गरम कर लिया है। तो फिर इसमें ऐड कर लूँगी प्याज। 1 अदद प्याज लिया है मीडियम साइज का। तो अब इसे अच्छे से मीडियम ब्राउन कर लूँगी। बहुत सिंपल तरीका है ये यखनी पुलाव बनाने का, एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ईद के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत झटपट बनता है ये पुलाव और बहुत मज़ेदार बनता है। प्याज अच्छे से मीडियम ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी टमाटर। 1 अदद टमाटर लिया है। तो अब इसे भी कर लूँगी मिक्स। तो कुछ लोग पुलाव में टमाटर ऐड नहीं करते, लेकिन आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो अब इसमें ऐड कर लूँगी बिरयानी मसाला। कोई सा भी बिरयानी मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें नेशनल का बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला इसमें ऐड किया है। 3 से 4 आलू बुखारे ऐड किए हैं। तो अब ऐड कर लूँगी गरम मसाला 1 टेबलस्पून और इसे अच्छे से कर लूँगी मिक्स। अगर लगे कि मसाला जल रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें और फिर अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 टेबलस्पून नमक, और कोई भी एक्स्ट्रा मसाले इसमें ऐड नहीं करने, क्योंकि जो 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड किया था तो उसके बाद किसी भी और मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो भुनाई अच्छे से हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी यखनी। जितने चावल लिए हैं इसका डबल पानी ऐड करना है। अगर 1 गिलास चावल लिया है तो 2 गिलास पानी ऐड करना है। तो यखनी ऐड कर ली है। तो अब इसे बॉईल आने दूंगी। तो कुछ लोग पहले गोश्त ऐड करते हैं और बाद में यखनी। तो मैं कभी इस तरह से बना लेती हूँ और कभी इस तरह के पहले यखनी ऐड कर लेती हूँ और बाद में गोश्त। दोनों तरह गोश्त ऐड करने से पुलाव का टेस्ट तकरीबन सेम ही होता है। तो बहुत ही अच्छे से बॉईल आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी चावल, जिन्हें पहले से भिगो कर रख लिया था। तो आपके चावल क्यों टूट जाते हैं मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखें जी, चावल ऐड करने के बाद बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाना है। चावल डालते ही कुछ लोग तेज तेज चम्मच हिलाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि चावल टूट जाते हैं। तो इसीलिए आहिस्ता से चम्मच हिला के मिक्स करें और फिर इसे छोड़ दें। तो इस टाइम पर आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के चावल ज्यादा गल जाते हैं या फिर पैन के साथ लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आगे चल के आपको बताती हूँ। तो ये देखें, कुछ लोग चावलों को इसी तरह से दम लगा लेते हैं, लेकिन अभी नहीं लगाना। तो ये देखें, यखनी बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, ना होने के बराबर। तो अब इसको दम लगाना है।
लेकिन इससे पहले अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके चावल टूट जाते हैं तो इसमें ऐड कर ले लेमन जूस। तो गारंटी है कि आपके चावल कभी भी नहीं टूटेंगे और बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो इन्हें इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इनमें ऐड कर लूंगी कलर। तो इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा दूध और इसमें ऐड कर लूंगी कलर 1 चुटकी, क्योंकि मुझे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा कलर चाहिए, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अक्सर लोग पुलाव में कलर ऐड नहीं करते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए ऐड कर रही हूँ। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाएंगे जब आप, तो इंशाल्लाह आपको और भी मज़े की लगेंगी। तो अब इसमें ऐड कर लूँगी हरा धनिया और अब इसे दम लगा लूँगी। कोई सा भी कपड़ा या फिर रुमाल ले लें और इस तरह से 25 मिनट के लिए दम लगा रही हूँ। 25 मिनट गुजर गए हैं और ये देखें माशाल्लाह यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। और आप देख सकते हैं कि चावल कितने खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। आप भी मेरी बताई हुई रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। तो अब इन्हें डिश आउट कर लूंगी और ये देखें कितने मज़ेदार और खिले खिले चावल बने हैं। तो फाइनल लुक को ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त यखनी पुलाव तैयार है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और मजेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।